इन दो उनकी लगी रही रटना, लगाए रहे रटना। दोनों माला जप रहे भगवान ना आवे, भगवान ना आवे। तब तक इन दो उनकी लगी रही रटना, लगाए रहे रटना। तो लोग कुंदी आए बजाई भजन करे, भीतर बाबा भाई भजन करे। राधे भगवान हमारे घर पे ना आवे, ना आवे। तब तक तो दरवाजे खटखटाए, बोले खोलो। अब विदुरानी बोली तुम खोलो, विदुर जी बोले तुम खोलो। सो विदुरानी तो दरवाजे खोलवे को पहुंची। भगवान बोले बड़ी देर कर दी, इतनी देर में क्यों खोले? सो विदुरानी बातें बनाए कि बोली स्नान कर रहे थे। भगवान बोले वो तो हमें पता, हम ही बेशरम है जो आए गए। तुमने तो पूरा प्लान बनाए के रखो तो कि भगवान ना आवे। सब पहुंचे, काकी जी कृष्ण भूख लगी है, भोजन चाहिए। अब भोजन कहाँ रखो? केले रखे हुए थे, उन केले के छिलकों को विदुरानी कृष्ण के मुख में देने लगी और गिरी फेंकने लगी। बड़े चाव से कन्हैया उन छिलकों का भोग लगाने लगे। काफी देर हो गई। जब छिलके खाते खाते विदुर जी आए। बोले क्या कर रही है पगली? छिलका खिला रही है और गिरी फेंक रही है, अलग हट, मैं खिलाऊंगा। अब विदुर जी जो हैं वो छिलका फेंक रहे और गिरी खिलाई रहे। कुछ देर बाद सवाल कियो, जवाब दियो कि सच बोलना कृष्ण, जो स्वाद तुम्हारी काकी के छिलकों में था वो इस गिरी में है या नहीं है? भगवान बोले काका चाहे बुरा मानो या भला, जो स्वाद काकी के छिलकों में था वो इस गिरी में नहीं है। आप जानते हैं ये छिलका और ये गिरी है, लेकिन मेरी काकी प्रेम के बंधन में ये नहीं जानती थी कि मैं क्या खिला रही हूं। मैं हमेशा प्रेम का और भाव का भूखा रहा हूं। कीर्तन जिनका होता होगा, होगी न कपट की चाल जहां, नाचते मिलेंगे ए भैया यशोदानंदन गोपाल वहां। रखा होगा आराधन सो प्रेम परोसा थाल जहां, झेमते मिलेंगे ए भैया यशोदानंदन गोपाल वहां। बोले लाला किसी के सामने नेत्र नहीं खोले, स्वयं मेरे प्रभु गरुड़ पे बैठ के आए, हजारों बार पुकारा,
प्रभु के अंतःकरण में मूर्ति बसी है, ध्रुव के अंतःकरण में भगवान की। प्रभु ने जमीन पे ठोकर मारी, ध्रुव मुंह के बल जमीन पे आने वाले थे, भगवान ने हाथों में ले लिया। बुजुर्ग बैठे, बाबुल की सूरत देख देख ध्रुव जी टकटकी लगाए गए, और जब याद मात की आई गई नैनन से आंसू आए गए। ध्रुव रोए हैं, बोले क्या हुआ, क्या बात है लाला, आंसू कैसे? तो ध्रुव बोले मां की याद आ रही है, वरदान मांगो। तो छोटा सा है, 5 वर्ष 5 महीने का, वो कहता है कि नाथ मैं बेटा हूं, हे नाथ पिता, तो तुमको ही सब चिंता है, तुम ही सोच कर बतलाओ इस बेटे के लायक क्या है, आप ही बता दो। तो प्रिय स्थित हेतु वनम पित्रा दंत्वांगाम धर्म संश्रय सटत्रस्म दर्श सहस्त्रम रक्षिता व्याहतेन्द्रिय। लाला तुम्हें राज्य की वजह से निकाला गया था, मैं वरदान देता हूं। परीक्षित कहा कि मैं वरदान देता हूं, सटत्रस्म सहस्त्रम, 1-2 वर्ष नहीं, 1-2 हजार वर्ष नहीं, 36,000 वर्ष तक अयोध्या नगरी का राज्य करोगे। कितना? 36,000 वर्ष तक। आप एक बात बताऊं, जैसे आप सुनार के पास जाओ, सुनार के, तो क्या मांगोगे? सोना। पहलवान के पास जाओगे तो क्या कहोगे? पहलवानी सीखनी है। धनवान के पास जाओगे तो क्या कहोगे? धन चाहिए। लेकिन कभी भी कृष्ण मिल जाए या भगवान से मुलाकात हो जाए, वैसे तो हम और आप इतने बड़े भक्त हैं नहीं कि भगवान मिल जाए, बाई चांस आ जाएं, तो भगवान से कभी ये मत मांगना कि मुझे धन चाहिए। भगवान से हमेशा भगवान को ही मांगना। जब वो होगा तो तुम्हें किसी और चीज की जरूरत नहीं होगी। मैं एक रामचरितमानस से आपको कथा सुनाती हूं कि जो पूरा कांड, लंका कांड, जैसे प्रभु ने रावण का उद्धार किया और रावण का उद्धार करने के बाद भगवान घर पे आए, राजगद्दी भगवान ने राज तिलक किया गया, राजगद्दी संभाली। लेकिन विभीषण को लंका का राजा, सुग्रीव को पंपापुर का राजा और स्वयं भगवान अयोध्या के राजा बने। लेकिन प्रभु के जो सबसे प्यारे भक्त हैं पूरे कांड में, उनका नाम क्या था? तेज बोलो जरा। हनुमान। और मैंने बोला था कि हनुमान का मतलब है जो अपने मान का हनन कर दे, जिसको मान सम्मान से न मतलब हो। हनुमान से एक दिन प्रभु ने कहा इधर आओ। बोले जी। बोले हनुमान जी प्रभु आपने तो कुछ नहीं मांगा, आप भी कुछ मांग लो, सब राजा बनाए गए, आप भी कुछ मांगो। तो जवाब दिया राम जी ने कि कहां का पद दे दें। क्या कहा? पद। हनुमान जी हाथ जोड़ के बोले महाराज जब पद सो तो दूरी रखो, जहां पद होगा वहां मद जरूर होगा। मद माने घमंड, अहंकार। जहां पद होगा वहां मद जरूर होगा, पद नहीं चाहिए। अच्छा फिर बोले कहां की गद्दी दे दे, कहां की गद्दी चाहिए? तो हनुमान बोले जब गद्दी से तो दूरी रखो। कारण जितने जे गद्दी वाले हैं सब भूत बड़ी जल्दी बने हैं। वो कैसे? बोले वो ऐसे, अब देख लो, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, भूतपूर्व मुख्यमंत्री, भूतपूर्व जिला अध्यक्ष, भूतपूर्व जिला पंचायत सदस्य, भूतपूर्व प्रधान जी, भूतपूर्व सैनिक, जितने जे गद्दी वाले हैं सब भूत बने। महाराज भूत ना बनने, हमें गद्दी ना चाहिए। फिर क्या चाहिए मांगो? तो
तो बोले कि आप डबल दे सकते हो, डबल। मैया सीता बोली अबे तो एक होना चाहिए तो डबल चाहिए। डबल में क्या चाहिए? बोले अपने रघुवर से कहिए कि ये दोनों चरणों की सेवा हमें दे दे। दोनों चरणों की सेवा, डबल हो गया ना, दोनों चरणों की सेवा दे दें। तो सीता जी आगे बढ़ी और कहा कि मेरा अधिकार है आपके चरणों पर। राम जी ने कलाई पकड़ी और मुस्कुरा के कहा कि आज एक भक्त के आगे एक पत्नी हार गई। और हनुमान जी से कहा कि जाओ, त्रेता छोड़ो, द्वापर कलयुग में भी जहां जहां राम के मंदिर बने होंगे वहां हनुमान जी की मूर्ति अवश्य होगी। और जो आदमी, जो इंसान मंदिर प्रभु का बनवा के राम मंदिर बनवाए और हनुमान जी की मूर्ति न हो तो वो मंदिर कभी पूर्ण नहीं माना जाएगा। बोली राघवेंद्र सरकार की। तो भगवान से हमेशा भगवान को ही मांगो। कितना प्यारा कहा कि जाओ 36,000 वर्षों तक राज्य करोगे। ऐरावत से छुड़वाया, मेरे ध्रुव को छोड़ के आप ध्रुव